बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम आखिरी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक भी किसी हद तक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सेकेंडरी की बुक में फिगर्स ऑफ स्पीच बड़े डिटेल के साथ डिस्कस है और पिछले साल 2018 की ईटा में इससे 2 MCQs भी आए थे। एक MCQs यूफेमिज्म से आया था और एक MCQs आपका पर्सोनिफिकेशन से आया था। तो इसको भी एहतियातन आज पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी या बाकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आज हमने इसको डिस्कस करना है। देखने में ये मुश्किल लगते हैं बट दे आर क्वाइट सिंपल एंड ईजी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा समझे कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ज़बान की खूबसूरती के लिए अपनी बात को दूसरे तक बड़े इफ़ेक्टिव अंदाज में कन्वे करने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो उस दिन हम थोड़ी सी खुशबू लगा लेते हैं, सुरमा लगा लेते हैं, बाल को कंघी कर लेते हैं या औरतें मेकअप कर लेती है। तो अपनी अपीयरेंस को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप जो तरीके अपनाते हैं उसको इसी तरह ज़बान की खूबसूरती के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का सहारा ले लेते हैं। या जिस तरह कोई डिश आप घर में पका लेते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा आप धनिया डाल देते हैं, कटे हुए सब्ज़ मिर्च डाल देते हैं ताकि खूबसूरत भी लगे और जायका भी अच्छा हो। तो अपनी बात को खूबसूरत अंदाज में दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस क्रिएट करने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का सहारा ले लेते हैं। सिंपल मिसाल है, वो बहादुर है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, इतने ज़्यादा असर नहीं छोड़ता, लेकिन अगर मैं कहूँगा वो शेर की तरह बहादुर है तो सुनने वाले को समझ आ गई कि वो बहुत बहादुर इंसान हैं। तो इस तरह हम फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। पिछले साल आपके 2 MCQs आए थे। एक आया था यूफेमिज्म से और दूसरा आपका आया था पर्सोनिफिकेशन। यूफेमिज्म का MCQs आया था टू पास अवे मीन्स टू डाई। टू पास अवे मीन्स टू डाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नीचे 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। एक आपको दे देंगे पर्सोनिफिकेशन, दूसरा आपको दे देंगे यूफेमिज्म, तीसरा आपको दे देंगे आयरनी और एक आपको दे देंगे मेटाफर। तो ये एक स्टेटमेंट, एक MCQs आपको दे देंगे, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। आपने देखना है कि ये मेटाफर की बात कर रहा है, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पर्सोनिफाई हो चुका है या कोई और ऑप्शन है। तो चूंकि टू पास अवे का मतलब होता है मर जाना, टू डाई की माने होता है मर जाना। टू डाई थोड़ी सी अनप्लीजेंट है, थोड़ा सा बिटर है। टू पास अवे थोड़ा सा प्लीजेंट है या थोड़ा सा स्वीट है। तो किसी तल्ख बात को मीठे अंदाज में कहने के लिए हम यूफेमिज्म का फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ कर लेते हैं। इस तरह पर्सोनिफिकेशन कोई बेजान सी चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, या कोई लिविंग थिंग तो है लेकिन उसमें इंसान जैसी क्वालिटीज़ नहीं है, उसको अगर आप ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ किसी को दे दें तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाती है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज पहली जो हम चीज़ है वो सिंपल हम डिस्कस करते हैं। पहला है आपका सिमिली। सिमिली आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा, तशबीह। इट इज़ अ कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम क्वालिटी इन कॉमन। दो चीज़ें जो बिल्कुल मुख्तलिफ है और दोनों में एक क्वालिटी जो है ना वो मुश्तरक है, तो ये सिमिली हो जाएगी। तो ये कंपेरिजन होती है बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम क्वालिटी
हैविंग वन क्वालिटी इन कॉमन। यूजिंग ऑलवेज द वर्ड्स एज आर लाइक। ये कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स होता है जिसमें एक क्वालिटी कॉमन होती है और हमेशा हम वर्ड्स कौन से इस्तेमाल करते हैं, एज और लाइक। इज एज ब्रेव एज अ लाइन, इज एज बिजी एज बी, इट इज एज सॉफ्ट एज बटर। तो इसमें हमेशा हम क्या लगाते हैं, एज और लाइक। दूसरा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो फिर आपका मेटाफर। इट इज आल्सो कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स हैविंग वन क्वालिटी इन कॉमन, बट वी डू नॉट यूज हियर द वर्ड हैज आर लाइक। हियर वन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब एज द अदर, हियर द टू थिंग्स आर मर्ज्ड। तो मैं कहूंगा ही इज बी। अब इंसान बी तो नहीं हो सकता, यानी इस इंसान में बी की जैसी क्वालिटी है, अपने काम में हमेशा बिजी रहता है। ही इज अ लाइन। सिमिली में होगा ही इज एज बिजी एज बी, जबकि मेटाफर में होगा ही इज अ बी। सिमिली में होगा ही इज एज ब्रेव हैज अ लाइन, जबकि मेटाफर में होगा ही इज अ लाइन। तो दोनों बड़े सिंपल थे। इसमें जो है ना, वी डू नॉट यूज द वर्ड्स एज आर लाइक, तो ये दो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते। ही इज ब्रेव लाइक अ लाइन, ही इज ब्रेव लाइक अ लाइन, और ही इज अ लाइन। तो बड़े दोनों सिंपल थे। तीसरे नंबर पे हम थोड़ा सा यूफेमिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी तल्ख बात को मीठे अंदाज में कहना, किसी नाखुशगवार बात को खुशगवार अंदाज में कहने को क्या कहा जाता है, यूफेमिज्म। टू से समथिंग अनप्लीजेंट इन ए वेरी प्लीजेंट मैनर, टू से समथिंग unpleasant in a very pleasant manner, to say something bitter in a very sweet manner, किसी तल्ख बात को मीठे अंदाज में कहना। मैंने आपको पहले एक मिसाल दी थी, वो झूठ बोल रहा है तो ये तल्ख बात है, वो परियों की कहानी सुना रहा है तो थोड़ी सी मीठी हो गई। वो मर गए, मुझे तल्ख बात है, वो हमेशा के लिए सो गए तो ये थोड़ी सी मीठे अंदाज में हो गया। वो बूढ़ा आदमी है, थोड़ी सी तल्ख बात है, वो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन। तो ये ओल्ड पीपल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। टू पास अवे, टू डाई, तो सीनियर सिटीजन ओल्ड के लिए टू पास अवे, टू डाई। या मैंने एग्जांपल दिया था सैनिटरी इंजीनियर, तो जो गार्बेज मैन होता है उसको हम यूफेमिज्म में कह सकते हैं सैनिटरी इंजीनियर। या ब्लैक पीपल को हम नेग्रो भी कहते हैं, नेग्रो। हबशी जो होते हैं काले लोग, अगर उसको हम ब्लैक पीपल कहेंगे तो थोड़ा सा अनप्लीजेंट है, तो उसको हम कह सकते हैं द नेग्रो। तो किसी तल्ख बात को मीठे अंदाज में जो हम इस्तेमाल करते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, तो इसको कहा जाता है यूफेमिज्म। तो सिमिली, मेटाफर और यूफेमिज्म। चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाई करना, जिस तरह ब्लेड्स ऑफ ग्रास में घास के पत्ते अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं,
तो घास में बोलने की सलाहियत नहीं है, बोलना तो सिर्फ इंसान की क्वालिटी है। तो किसी बेजान चीज़ को, किसी जानदार को लेकिन इंसान ना हो, या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को इंसान जैसा पेश करना, उसको वही क्वालिटीज़ देना जो कि इंसान में होती थी, उसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। टू गिव ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक्टिंग लाइक ह्यूमन बींग्स। अगर मैं कहूंगा द फायर रेन ओवर द ओल्ड विलेज, अब भागना सिर्फ इंसान की क्वालिटी है, फायर तो नहीं भाग सकती, आग। तो द फायर रेन ओवर द ओल्ड विलेज। या मैं कहूंगा द फायर स्वॉलोड द होल फॉरेस्ट, आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। तो निगलना सिर्फ इंसान की क्वालिटी है, आग में ये चीज नहीं है। या मैं कहूंगा फॉर्चून वॉज नॉकिंग एट हिज डोर, किस्मत उसको अपने दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो दरवाजे पे दस्तक देना ये ह्यूमन लाइक क्वालिटी है पर्सोनिफिकेशन में। तो यहां पर फायर को मैंने क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है। फॉर्चून वॉज नॉकिंग एट हिज डोर, फॉर्चून को मैंने किया। द ट्रीज वर डांसिंग इन द ब्रीज, ट्रीज दरख्त हवा में नाच रहे थे। तो किसी बेजान को, या करप्शन वॉज स्प्रेडिंग इट्स हैंड्स एवरीवेयर, करप्शन अपने हाथ हर जगह फैला रही थी, करप्शन हर जगह फैल रही थी। तो करप्शन को मैंने इस तरह डिस्क्राइब किया जैसे ह्यूमन बीइंग हो। तो इसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई करना। पांचवें नंबर पर आपका हाइपरबोली। हाइपरबोली में क्या होता है, एग्जेजरेशन होती है। इट इज एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट। इट इज एन एग्जेजरेशन, इट इज एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करना। अगर मैंने आपको कोई बात बताई है, वो 1 मरतबा, 2 मरतबा, 10 मरतबा, अगर इसको मैं इस तरह कहूंगा, आई हैव टोल्ड यू दिस 1000 टाइम्स, मैंने ये बात आपको 1000 मरतबा कही है। तो बात मामूली थी, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान कर दिया। ही इज सो टायर्ड, he is so tired that he can sleep for 3 months, वो इतना थका हुआ है कि वो 3 महीने तक सो सकता है। अब इंसान 1 दिन सो सकता है, 2 दिन तक सो सकता है। तो ये जो आपका हाइपरबोली होता है, एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट होती है, किस चीज को बड़ा चढ़ाकर बयान करना। या मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ही इज सो हंग्री दैट ही कैन ईट अ काउ अ गोट, वो इतना थका हुआ है कि वो पूरा गाय खा लेगा। तो इंसान इतनी उसमें कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतनी ज़्यादा सा गोश्त खा ले। तो हाइपरबोली क्या होता है, एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट होता है, इसमें चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। छठे नंबर पर लाइटोटस। लाइटोटस इसका बिल्कुल उलट है, लाइटोटस इसका बिल्कुल उलट है। लाइटोटस में क्या होता है, अंडरस्टेटमेंट होता है। लाइटोटस में एक नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब पॉजिटिव होता है। It is a negative statement that has a very positive meaning. It is understatement. Yeah, a positive statement
A negative statement has a positive meaning. स्टेटमेंट आपका नेगेटिव होता है लेकिन मतलब उसका क्या होता है? पॉजिटिव, या इट इज अंडरस्टेटमेंट। अगर मैं कहूंगा करप्शन इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, इसका मतलब करप्शन इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। या मैं कहूंगा चाइना इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, तो स्टेटमेंट तो नेगेटिव है लेकिन इसका क्या मतलब है? यानी चाइना इज अ वेरी बिग कंट्री। तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट जिसका मतलब क्या बने? पॉजिटिव। या कोरोना वायरस इज नॉट एन इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व एट द मोमेंट। तो कोई चीज जो नेगेटिव स्टेटमेंट आप बना लेते हैं और मतलब उसे क्या लगता है? पॉजिटिव। वसीम अकरम वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन एट दैट टाइम, तो इसका मतलब वो बिग के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपका लाइटोटस। छठे नंबर पे आपका एक होता है ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON। दूसरा आपका होता है एंटीथीसिस। तीसरा आपका होता है पैराडॉक्स। ये तीन किसी सेंस में एक जैसे हो सकते हैं। जरा देखें, ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर। दो अपोजिट वर्ड्स जब इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसको कहा जाता है ऑक्सीमोरॉन। अगर मैं कहूंगा स्मॉल क्राउड, स्मॉल माना छोटा, क्राउड माना बड़ा, क्राउड हमेशा बड़ा होता है, तो देखो दो अपोजिट वर्ड्स इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं। या मैं कहूंगा ही इज अ बिग बेबी, बिग माना बड़ा और बेबी क्या होता है? छोटा। तो स्मॉल क्राउड, बिग बेबी, प्रेटी अगली। तो प्रेटी खूबसूरत कहते हैं, अगली वो अच्छा खासा बदसूरत है, तो मैं कहूंगा ही इज अ प्रेटी अगली पर्सन। इसमें देखो दो अपोजिट वर्ड्स इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं ऑक्सीमोरॉन में। स्मॉल क्राउड, बिग बेबी, फ्रेटी अगली। ही इज माई इनोसेंट एनिमी, तो एनिमी दुश्मन, इनोसेंट मासूम। तो ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। स्मॉल क्राउड, बिग बेबी, प्रेटी अगली। एंटीथीसिस में टू अपोजिट आइडियाज आर यूज्ड टुगेदर। इसमें क्या होते हैं? दो अपोजिट आइडियाज या वर्ड्स क्या होते हैं? एक स्टेटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा होगा स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। तो स्पीच और साइलेंस आपस में अपोजिट हैं। साइलेंस, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड आपस में। या मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इसमें देखो मैन, गॉड, प्रोपोजेस, डिस्पोजेस। इट इज अ स्टेटमेंट इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। To her is human, to forgive divine। तो हर की माने गलती करना, फॉरगिव माफ करना, ह्यूमन और डिवाइन। तो इसमें दो अपोजिट आइडियाज आर यूज्ड टुगेदर इन एंटीथीसिस। जबकि तीसरा जो है ना उसका वो भी इस कंट्रास्ट में है, पैराडॉक्स। इट इज अ स्टेटमेंट विच सीम्स मीनिंगलेस, विच सीम्स इलॉजिकल, बट व्हेन वी थिंक ऑफ इट
इट इज़ वेरी ट्रू, इट इज़ वेरी मच मीनिंगफुल, इट इज़ वेरी मच लॉजिकल। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो पहली मर्तबा आपको लगता है कि क्या है, मीनिंगलेस है, इलॉजिकल है, लेकिन जब आप इस पर सोचते हैं तो उसमें बहुत बड़ी हकीकत होती है, बड़ी सच्चाई होती है उसमें। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो देखने में क्या लगता है, इलॉजिकल, लेकिन जब आप उस पर सोच लेते हैं तो उसमें बड़ी मीनिंग छुपी हुई होती है, हकीकत होती है। तो इसको कहा जाता है पैराडॉक्स। जिस तरह हम कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जाहिर बात है स्लो एंड स्टडी, या फिर हम कह सकते हैं फेलियर इज फिलर टू सक्सेस। जाहिर बात है नाकामी कैसे कामयाबी का जीना बनता है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि बंदा जब नाकाम हो जाता है तो अपनी बात पर क्या करता है, अपनी खामियों को बेहतर करना शुरू कर देता है, वो अपनी खामियों को अपनी अच्छाई में तब्दील करना शुरू कर देता है, तो फिर उसकी नाकामी उसको कामयाबी का जीना बन जाती है। तो फेलियर इज फिलर टू सक्सेस। यह आपके बुक में दिया है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो किस तरह चाइल्ड फादर ऑफ मैन है, लेकिन इंसान के जो बचपन के दिन होते हैं, उसके जो एक्सपीरियंस होती है, वो उसकी जो इन द लॉन्ग रन जो होता है उसको में बड़ा उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है, उसको चीज़ों की अच्छाई और बुराई का पता चलता है। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो ये तीन थे, लाइटोटस, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथीसिस और पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरॉन जो है ना, दो अपोजिट वर्ड्स टुगेदर, एंटीथीसिस में दो अपोजिट आइडियाज टुगेदर, जबकि पैराडॉक्स में कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है जो देखने में इलॉजिकल, मीनिंगलेस होता है, लेकिन जब आप उस पर सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें मीनिंग होते हैं। फिर आपका 8 नंबर पे आयरनी। आयरनी का मतलब है जो बात आप कहते हैं मतलब उसका बिल्कुल उलट होता है। What the words conveys the message, the meaning of it is just the opposite. अगर मैं कहूंगा the cake was soft as a rock, as a concrete, the cake was soft as concrete, तो जो वर्ड्स आपको देखें, द केक वॉज सॉफ्ट एज कंक्रीट, तो केक तो हमेशा सॉफ्ट होता है, इसका मतलब है ये केक इतना सॉफ्ट नहीं था, ये बहुत ज़्यादा सख्त था, जो खाने के काबिल नहीं था। या फिर अगर मैं कहूँगा द डॉक्टर वॉज काइंड एज वुल्फ, यानी ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा संगदिल आदमी था, इसमें रहम नहीं था, तो द डॉक्टर वॉज, तो अल्फाज कुछ और कह रहे हैं, इसकी फिर अपने काइंड्स भी होती हैं। एक बंदा बहुत ज़्यादा मोटा है और आप कहते हैं ही इज़ वेरी थिन पर्सन, तो देखने में अगर आप उसको देख लें तो बहुत भारी कम शख्सियत है, लेकिन आप उसके लफ्ज़ कौन से इस्तेमाल करते हैं, थिन, तो जो एक्चुअल वर्ड्स हैं मतलब उसका बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल उलट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है आयरानी का स्टेटमेंट। नाइन्थ आपका जो है ना, ट्रांसपोर्ट एपिथेट। ट्रांसपोर्ट एपिथेट, द ट्रांसफरिंग ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रॉम वन नाउन टू द अनदर नाउन, किसी एक नाउन से किसी दूसरे नाउन को जो हम एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको कहा जाता है
ट्रांसफर्ड एपिथेट, या फिर हम कह सकते हैं द ट्रांसफरिंग ऑफ द गिविंग ऑफ फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन ह्यूमन। जिस तरह एक बंदा पूरी रात नहीं सोया, तो अगर वो इस तरह सेंटेंस बना ले, इट वॉज अ रेस्टलेस नाइट, इट वॉज अ रेस्टलेस नाइट। तो नींद तो इंसान को नहीं आई, नाइट तो बाकी लोग तो सोए थे ना, तो नाइट वो जो रेस्टलेसनेस था वो ट्रांसफर हो गया किसको? नाइट को। तो इट वॉज अ रेस्टलेस नाइट। या फिर हम कहते हैं वीयरी रोड, थका हुआ रोड, तो बंदा थक जाता है, रोड तो नहीं थकता। तो रेस्टलेस नाइट, वीयरी रोड, या इट वॉज अ हैप्पी डे इन माई लाइफ, तो दिन तो खुश नहीं होता, तो हैप्पी डे। तो इसको कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। पिक्चर ले लें इसकी। टाइम है, स्टॉप है ना। हाँ, 10वां जो था आपका, जो आपका जो फिगर ऑफ स्पीच वो पन है। पन का मतलब होता है द यूजिंग ऑफ वर्ड सो इट हैज अ डबल मीनिंग टू क्रिएट अ लिटिल बिट ह्यूमर। अल्फाज को ऐसे इस्तेमाल करना कि किसी लफ्ज़ के दो मानी आ जाए, और थोड़ा सा इसमें ह्यूमर भी होता है। जिस तरह द हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल, स्टेबल एनिमल, तो इसके दो मानी है। स्टेबल के मानी घोड़ा एक मजबूत जानवर है, या फिर इसके मानी अस्तबल में बांधने वाला जानवर भी हो सकता है, स्टेबल एनिमल। या फिर हम कह सकते हैं दिस बिल्डिंग हैज मेनी स्टोरीज, स्टोरी से एक बंदा ये मान लेगा कि इसके बड़ी बहुत ज़्यादा मंजिल्स हैं, और दूसरा बंदा कह सकता है कि कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ मशहूर है। तो एक लफ्ज़ को ऐसे अंदाज में इस्तेमाल करना, या साइकिल अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड, तो टू टायर्ड। तो इस टू से कोई दूसरा बंदा इस टू के मानी भी ले सकता है। इस स्टोरी से एक बंदा स्टोरी और STOREY ये ले सकता है। स्टेबल से मुराद मजबूत भी हो सकता है, स्टेबल से मुराद अस्तबल भी हो सकता है। तो किसी एक लफ्ज़ को ऐसे अंदाज में यूज़ करना कि इसके दो मानी हो।